नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। जेनजी को शादी में परंपरा और अपनी रूट्स ज्यादा पसंद है। जी हाँ, इसी को लेकर आज हमने चर्चा करनी है। परंपरा, संस्कृति और साथ फेरे। जेनजी को शादी में सादगी बहुत पसंद आ रही है आजकल। दरअसल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा क्यों करने वाले हैं आपको बता देते हैं। आज के युवा कपल्स अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, लिहाजा फोकस शान और शौकत पर अब नहीं रहा है, अपनी जड़ों पर ज्यादा है। और ज्यादातर युवा जोड़े वैदिक रीति रिवाज से विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, लिहाजा आजकल की शादियों में परंपरा और संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। तो परंपरागत पोशाकें, गहने चलन में हैं, इको फ्रेंडली सजावट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे उदयपुर में रश्मिका और विजय की शादी में फूलों की सजावट और मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था। रॉयल वेडिंग्स में परंपरा और रीति रिवाजों को पूरी शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। हमारे साथ देश के जाने माने वेडिंग प्लानर, फैशन डिजाइनर और ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या विवाह समारोह में जेनजी अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि बजट फ्रेंडली वेडिंग को संस्कृति और परंपरा के रंग में कैसे यादगार बनाया जा सकता है। तो आजकल की रॉयल वेडिंग्स में भी आधुनिकता और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो स्टार वेडिंग्स को अगर आप देखेंगे तो खुद ही आप इस बात को समझ जाएंगे कि आज का युवा रॉयल वेडिंग को परंपरा और संस्कृति के जरिए सादगीपूर्ण तरीके से बनाना चाहता है। चाहे वो अर्जुन सानिया हो या फिर रश्मिका विजय या फिर कोई दूसरे स्टार कपल्स जिन्होंने अपनी शादी को परंपरा और संस्कृति के रंगों में खास और यादगार बनाने की कोशिश की थी। पारंपरिक परिधानों और आभूषणों का इस्तेमाल सिर्फ शादी को रॉयल टच देने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संस्कृति को भी तवज्जो दी गई है। दरअसल ये एक बदलाव का संकेत है, जहां पारंपरिक पोशाकें और गहने केवल रस्मों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आज के स्टार कपल्स रॉयल वेडिंग में सादगी भरी शान शौकत और परंपरा की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल शादियां अब आधुनिकता के साथ परंपरागत आभूषणों और परिधानों का प्रतीक बन गई हैं। हाल फिलहाल के और पिछले कुछ शादी समारोह में मशहूर दूल्हा दुल्हन श्रृंगार की पारंपरिक शैली अपनाते दिखे। मंदिर के सोने से लेकर शाही पोलकी तक मशहूर हस्तियों की शादियां पारंपरिक परिधानों और आभूषणों को एक बार फिर सुर्खियों में ला रही हैं। कहीं न कहीं अब सेलिब्रिटी शादियां पैतृक आभूषणों को आज की दुल्हन के लिए एक बेहतरीन प्रतीक में बदल रही हैं। पांच मार्च को हुई साउथ मुंबई के एक लग्जरी और हाई सिक्योरिटी वेन्यू में हुई अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में परंपरा और शाही अंदाज दोनों की झलक देखने को मिली। शादी के खास दिन सानिया चंडोक लाल रंग की हेवी वर्क वाली खूबसूरत साड़ी में नजर आई। वो पारंपरिक लाल नौवारी साड़ी में और महाराष्ट्रीयन दुल्हन की पहचान माने जाने वाली हरी चूड़ियां और चूड़ा पहनकर सजी धजी थी। वहीं अर्जुन मेहरून कलर की हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली पारंपरिक शेरवानी में थे। अर्जुन और सानिया के साथ साथ तेंदुलकर और चंडोक फैमिली का वेडिंग फैशन भी खूब चर्चा में रहा। परिवार के हर सदस्य ने ऐसे आउटफिट चुने जो ट्रेडिशनल टच और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। इसी तरह हाल ही में एक दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने रिसेप्शन और शाही शादी में भी कुछ ऐसे ही पारंपरिक समा बांधते नजर आए।
रिसेप्शन में जहां रश्मिका कांचीपुरम की परंपरा और शाही विरासत का प्रतीक माने जाने वाली लाल मैसूर साड़ी में वायरल हुई, तो वहीं विजय देवरकोंडा पारंपरिक दक्षिण भारतीय लुक में दिखे। रश्मिका ने अपने आउटफिट को सोबर टेम्पल ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया। उदयपुर में रॉयल डेस्टिनेशन पर हुई दोनों की परंपरागत शादी में भी ऐसा ही शाही लुक दिखा था। आधुनिक हीरे के सेटों पर निर्भर रहने की जगह दुल्हन बनी रश्मिका की ब्राइडल ज्वेलरी में भी मंदिर के सोने की शैली की झलक दिखी। शादी में रश्मिका का पहना हर गहना ऐसा लगा मानो विरासत में मिला हो, ना कि इकट्ठा किया गया हो, मानो धातु के साथ साथ यादें भी समेटे हुए हो। दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से संपन्न रश्मिका विजय की आधुनिक शादी में परंपरा को मजबूती बनाया गया। ऐसे समय में जब दुल्हनें अक्सर अपने आभूषणों को कम कर देती हैं, रश्मिका ने भरपूर आभूषणों को अपनाया। याद कीजिए हिमाचली रीति रिवाज में हुई अभिनेत्री यामी गौतम और निर्देशक आदित्य धर की शादी, जिनके आभूषणों और परिधानों में फैशन की जगह परंपरा की झलक देखने को मिली थी। चमकीले लाल घूंघट से घिरी यामी की पोशाक में पारंपरिक सोने के आभूषणों का बोलबाला दिखा था। शोभिता धूलीपाला के विवाह की पोशाक और आभूषण दक्षिण भारतीय दुल्हन की रस्मों का एक सटीक, परतदार और गहन रूप से पारंपरिक उदाहरण बने थे। पिघले हुए सुनहरे रेशम से सजी शोभिता ने टेम्पल ज्वेलरी को अपनाया था। दीपिका पादुकोण की सिंधी शादी के लिए पहनी गई आभूषण परंपरा और वंश का अनूठा संगम थी। दीपिका ने भी उस वक्त आकर्षण के लिए परंपरा को कम करने की जगह सिंधी दुल्हन के आभूषणों की भव्यता को अपनाया और इसकी विशालता और जटिलता को उस पल में परिभाषित करने दिया। कुछ इसी तरह जेनेलिया डिसूजा महाराष्ट्रीयन परंपरा की एक उत्कृष्ट दुल्हन बनी थी। हर पारंपरिक प्रतीक को अपनाते हुए जेनेलिया ने महाराष्ट्रीयन दुल्हन का आधुनिकीकरण नहीं किया। उन्होंने परिधानों और आभूषण को सम्मान दिया ताकि उनके जरिए भक्ति और आनंद अपने मूल रूप में व्यक्त हो सके। प्रियंका चोपड़ा की शादी के गहने भी बेहद भव्य थे, जिनमें अनमोल सोने पर जड़े हुए बिना तराशे पोल्की हीरो की प्राचीन भव्यता झलक रही थी। लाल घूंघट के नीचे उनके कई हारों ने एक अलग ही चमक बिखेरी। उनके शादी के गहरे लाल रंग के परिधान के बीच हीरे सिर्फ झिलमिला नहीं रहे थे, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। ये तमाम शादियां तस्दीक करती हैं कि परंपरागत परिधानों और आभूषणों को पूरे विश्वास के साथ पहना जाता है तो वो पुराने नहीं लगते, बल्कि एक औपचारिक, शांत और उत्सव से भरा एहसास देते हैं। ये आधुनिक सेलिब्रिटी शादियां अब किसी भी तरह के बदलाव का जिक्र नहीं करती, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और उस इतिहास को खुले तौर पर अपनाने का जिक्र करती है। जेन ज़ी अब शादियों में पारंपरिक पोशाक और आभूषण चुन रहे हैं, जिनमें क्षेत्रीय महत्व, धार्मिक मूल्य और पीढ़ियों से जुड़ी यादें समाई हैं। अब परिधानों और गहनों का इस्तेमाल केवल सादगी, सौंदर्य ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विरासत दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज की चर्चा इसी को लेकर है कि जेनजी किस तरीके से अपने रूट्स की तरफ बढ़ रहा है और जेनजी पारंपरिक तरीकों से ही अपने तमाम सेलिब्रेशंस को करना चाहता है।
शिखा घई वेडिंग प्लानर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। मनीष त्रिपाठी फैशन डिजाइनर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वो इसलिए क्योंकि हर एक परंपरा को आपको समझाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय परंपराओं में देखा है, कहीं पर भी अगर जेंजी विवाह के बंधन में बंध रहा है तो वो चाहता है कि हर उस परंपरा को निभाया जाए जो उनकी रूट्स के साथ जोड़ती। लेस्ली त्रिपाठी आज जेंजी का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेस्ली, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, शादी हो गई या अभी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। अच्छा, फिर आपका क्या प्लान है? ट्रेडिशनल वेडिंग या फिर जो आजकल हम तो उसको शोशेबाज वाली वेडिंग बोलेंगे, कैसी वेडिंग पसंद है आपको? मैम एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा है मूड पे, बट कहते हैं कि ना हमारे घर में मम्मी सबके जो कपड़े ऑलरेडी रखे हैं, कभी अगर मन हुआ जैसे ये ट्रेडिशनल आजकल पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्वाइट लग्जरी और क्लीन गर्ल एस्थेटिक, ये सब जो अभी चल रहा है ट्रेंड, तो उसको अगर मैं मान के चलूँ तो अपने मम्मी के दादी के ही कपड़े पहन के मैं शादी करूंगी। बिकॉज लेकिन ट्रेडिशनल को आप लोग लग्जरी मानते हैं? जी, now it's a time about wearing your luxury, I mean tradition as your badge. तो हम अभी बैज की तरह पहनते हैं और बोलते हैं ये विंटेज कलेक्शन है, ये 14,000 साल पुरानी ये है वो है। तो it shows that I'm very proud of my culture and इससे हमारे rootedness भी दिखता है। So we are no more like एपिंग वेस्टर्न कल्चर। पहले ऐसा होता था कि हम देखते थे कितनी कीमती लहंगा है, जैसे मेरी फ्रेंड्स में कंपटीशन चलता है कि कितनी हैवी लहंगा है और कितने पैसों का खर्चा हुआ है, कौन सा डिजाइनर से हम लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा प्रेशर रहता है। अभी अगर हम अपनी मम्मी दादी नानी के कुछ ज्वेलरी पहन ले, साड़ी पहन ले, तो वी आर सीन एज द गर्ल हु इज रूटेड टू हर कल्चर। एंड कहते हैं कि आप जितना अपने मिट्टी से रूटेड हो आप तभी उतना ब्लेसिंग्स भी लेते हो फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो आई थिंक वी आर एंजॉयिंग दिस क्वाइट लग्जरी वर्ल्ड टाइम जो कि अभी चल रहा है। एंड इसे क्वाइट लग्जरी कहते हैं, जहाँ पे हम शोशाबाजी नहीं करते, बट वी आर वेयरिंग विंटेज कलेक्शन एंड एवरीबॉडी इज लाइक वाओ, इट्स लाइक सो पुराना। तो अभी फिलहाल आपने कपड़ों की बात की, मैं यहीं से चलिए ट्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे हैं शादी में, आपके रीति रिवाज भी आते हैं, आपके कपड़े भी आते हैं, डिजाइनिंग भी आती है, ऑफ कोर्स बजट भी आता है। लेकिन मनीष, क्योंकि कपड़ों की यहाँ पे बात हो रही है, एक जवाब आपका, आज की डेट में जब हम वेडिंग ड्रेस की बात करते हैं, देखिए अभी कुछ समय पहले तक तो ये हुआ करता था कि आपने कितने लाख का लहंगा लिया है, कितने हजार का लाख का लहंगा आपने खरीदा है। फिर उसके बाद एक ट्रेंड ये भी आया कि लोगों ने कहा कि हम इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम रेंट आउट कर लेंगे। लेकिन अब ये ट्रेंड, जैसे आप लेस्ली को ही सुन रहे हैं, अब ये ट्रेंड आ रहा है कि अगर हमारी नानी दादी या हमारी मम्मी ने भी कोई ड्रेस पहनी है, हम उसी को पहने दोबारा से। ये कहीं ना कहीं रूट्स के साथ भी इनको जोड़ता है, कि इमोशनल कनेक्ट भी इनका बनता है। आप क्योंकि एक फैशन डिजाइनर है, ट्रेंड सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? स्पेसिफिकली मैं कलर की बात करूंगी, क्योंकि अभी तक पेस्टल्स चल रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल की शादियों में हम रेड को फिर से वापस आता हुआ देख रहे हैं। आपको रजू जी थैंक यू सो मच। पहले तो आपको याद दिलाऊं, हम लोग जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जब सीजन शुरू हो रहा था वेडिंग सीजन, बिल्कुल, तब भी हमने इस बारे में बात की थी कि ट्रेडिशनल जो अटायर है वो ट्रेंड में रहेंगे इस बार। और आपने देखा जितने भी सेलिब्रेटेड वेडिंग्स हैं, जो बिग फैट वेडिंग्स हैं, उसमें जेंजी कपल्स जो हैं, जो न्यूली वेड्स हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर ट्रेडिशनल अटायर। सो स्वाभाविक सी बात है कि जो ट्रेडिशनल अटायर है वो एक स्टेटमेंट बन चुका है। अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनना जानते हैं, आप पहन पा रहे हैं, तो आप फैशनेबल हैं। इट्स नो मोर, अब वो नहीं रहेगा कि नहीं बस महंगा खरीद लिया, हैवी ले लिया। अब वो सच में ट्रेंड खत्म हो गया। और मैं आए दिन जब नए ग्रूम्स टू बी, ब्राइड टू बी से मिलता हूँ, तो उन सब की थॉट में यही है कि कैसे, बिकॉज क्या है ना, उनको एक लेबल कर दिया गया, जेंजी केयरलेस है, जेंजी ऐसा है वैसा है। मैं समझता हूँ कि थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग वो दिखाना चाहते हैं वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है, कितना ज्यादा अपने कल्चर में बिलीव करते हैं, कितना ज्यादा अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा मौका होता है उन सबके लिए दिखा पाना। पहले क्या था कि लोग महंगे कपड़े लेते थे, खरीदते थे दिखाने के लिए उनका स्टेटस कैसा है। जिसने जैसा बड़ा महंगा पहना है तो उसका स्टेटस लोग जज करते थे कि इसने डिजाइनर पहना है, इसने ऐसा पहना है, हैवी पहना है, फलाना। तो और दैट वाज अ वे ऑफ टू शोकेस योर स्टेटस। अभी जो न्यूली जो आप जो वेड्स देख रहे हैं, वो सब दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कल्चरली रूटेड हैं, हम लोग ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एंड जो भी रेस्ट ऑफ लाइफ जो भी कर रहे हैं,
बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से एक तरीके से एक मूवमेंट कहूंगा चल चुका है कि लोग अब अपने ना सिर्फ वेडिंग अटायर्स बट अपने ऑफिशियल अटायर्स में भी ट्रेडिशनल कपड़ों को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, साड़ीज आजकल बहुत ज्यादा इन है, कुर्ता पजामा बहुत ज्यादा इन है। शिखा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, शिखा को भी हम हर बार बुलाते हैं, मनीष आप भी साथ होते हैं, लेजली होती हैं, और शिखा को तो हम जानते ही इसी बात पे हैं कि भाई विदेशी लोग आते हैं और शिखा एकदम ट्रेडिशनल वेडिंग्स करवाती हैं। बीच में थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टच भी आ रहा था, लेकिन आपके पास जो आजकल हाल फिलहाल में जेनजी आ रहा है, क्या डिमांड उनकी रहती है? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बजट की ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम अभी के ट्रेंड्स की बात करें, हम शिखा अगर आपको याद हो पिछली बार हमने इसको लेकर चर्चा की थी कि जो भी एक सेलिब्रिटी कुछ पहन लेता है और उसी को लोग फॉलो करने लग जाते हैं। अब आप रश्मिका को देखिए, शादी में पहली बात तो रेड कलर, इससे पहले हमने दीपिका का भी रेड कलर, प्रियंका का भी रेड कलर देखा था, लेकिन रश्मिका की शादी में एक नया स्टाइल स्टेटमेंट आया है, जो पहली बात रूट्स के साथ कनेक्टेड, दूसरी बात आप अपने कल्चर को साथ लेके चलते हैं, हर रीति रिवाज को उन्होंने फॉलो किया है। क्या आप लोगों के पास इस तरह की डिमांड्स आती हैं? वेल नवजोत, मैं यही कहूँगी कि जितना एक्सपोजर जेनजी को मिल रहा है आज की डेट में, शायद पुरानी जनरेशन्स ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, और चीज़ों को जिस तरह से आ रही थी बस उसी ट्रेडिशन को लेते चल रहे थे कि ये ट्रेंड आ रहा है, इसको वो करो। ये अपने लिए ट्रेंड खुद सेट कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं हर एक मोमेंट को। वैल्यू फॉर मनी ऑफ कोर्स दे वांटेड, बट उसके साथ साथ इनको इतना एक्सपोजर है कि ये लोग हर ट्रेडिशनल को, अगर इन्होंने ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं भी हैं या इन्होंने पीछे इतना कुछ नहीं भी देखा, वेडिंग्स वगैरह जब अपने फ्रेंड्स के उधर भी जाते हैं या बाकी जगह जाते हैं, बट इन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ अपनी वेडिंग को ये एक ट्रेडिशनल फ्रंट पे ही रखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं शादी में, हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल, संगीत, बट जहाँ फेरे लेने की बात आती है दे स्टिक टू इट कि हमें ट्रेडिशनल वे में ही जाना है। वो समझना चाहते हैं। अब जिस तरह से आजकल म्यूज़िकल फेरा भी आप देखेंगे ट्रेंड आ गया है, तो वो जानना समझना चाहते हैं कि हर एक फेरे का मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स जो भी आप एग्जांपल रिसेंट वेडिंग्स का दे रहे हैं, कितना सुंदर, कितना मतलब अद्भुत था सारा। इस तरह से लग रहा किसी ने अभी आपसे डिमांड किया, हालांकि अभी एक हफ्ता ही हुआ रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर, कुछ ऐसी डिमांड अब आपके पास आ रही है? सेलिब्रिटी तो वैसे भी ट्रेंड सेटर्स होते हैं। बस एक शादी होने की देर होती है और सबका मन होता है कि हमें एग्जैक्टली वही शादी चाहिए, वैसे ही ट्रेडिशनल चाहिए। एक माहौल वो बनना चाहिए कि जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी संस्कृति है, वो सारी चीज़ों को, अपनी लेगेसी को लेकर जाना चाहते हैं, और उसके साथ जो उनके आने वाले गेस्ट हैं, अगर फॉरेन गेस्ट भी हैं, उनसे सब रूबरू कराना चाहते हैं इंडियन कल्चर को, कि किस तरह से वो हर एक मंत्र उच्चारण हो रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सबको लेके ये जेंजी जो है ना आगे चलना चाह रही है। वेडिंग्स भी करवाती है ना, तो डेस्टिनेशन वेडिंग में जाहिर सी बात है कि खर्चा तो थोड़ा ज्यादा होता ही होगा। क्या ऐसा डिमांड भी होती है कि कोई एक आध फंक्शन में हम कम कर लेंगे, स्किप कर देंगे, और ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें ज्यादा अच्छा चाहिए, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि फंक्शंस तो आपने खुद ही कहा कि बहुत, मतलब इंडियन वेडिंग है तो इट्स लाइक अ बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है हर जगह। मैंने आपको कहा ना, जेंजी को बहुत एक्सपोजर है, बहुत वैल्यू फॉर मनी पे चलते हैं, और उनको पता है कितना कहाँ खर्चना है हमें। तो ऑफ कोर्स हर किसी का अपना बजट होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सब चलना चाहते हैं, खर्चा उस हिसाब से करना चाहते हैं। एक ओवरऑल ना हम भी एक पैकेज की तरह ही उनको ऑफर करते हैं कि हर तरह की चीज़ें जो उनकी चॉइसेस है वो भी होनी चाहिए, उनके बजट में भी होना चाहिए। बेसिकली इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। उनके आइडियाज़ आते हैं, उनकी विजन आती है, और हमारा एग्जीक्यूशन होता है। बिल्कुल। अब राज मिश्रा जी, शिखा ने यहाँ पर बात की कि फेरों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। दो सवाल राज जी आपसे, पहले तो हमें समझाइए, क्योंकि जब हम उत्तर भारतीय वेडिंग्स देखते हैं और दक्षिण भारतीय वेडिंग्स देखते हैं, दक्षिण भारत में हमने देखा है कि पहली बात तो वहाँ पे क्लोज टू रूट्स रहता ही है, चाहे हम रश्मिका की वेडिंग देख लें या कहीं। इनफैक्ट ये यामी गौतम की तस्वीरें भी हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हालांकि उत्तर भारतीय चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, उनके हस्बैंड कश्मीर से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे ट्रेडिशंस को निभाया है। शिखा यहाँ पर जो बता रही थी कि जब लड़का और लड़की फेरों के लिए बैठते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो चाहते हैं कि हमें एक एक मंत्र के बारे में उसकी व्याख्या की जाए, समझाया जाए। एक समय ये आया था कि फटाफट से पंडित जी मंत्र पढ़ दीजिए और फेरे हो जाएंगे एंड दैट्स इट, लेकिन अब वो समय बदल रहा है। आप क्या देखते हैं? ये सौभाग्य की बात है। मैं खैर इस बात को ये प्रजा युगस्य लक्षणम राजा युगस्य लक्षणम करके संस्कृत में श्लोक आता है, यानी जो प्रजा है या जो वहां रहने वाले लोग हैं या जो उस समय के लोग हैं, वही युग परिवर्तन कर सकते हैं। वही सतयुग या कलयुग या त्रेता युग या द्वापर युग
कोई और नहीं लेकर के आता है, बल्कि उस समय का जो युवा है वो इस युग को लेकर के आता है। और शास्त्र ने कहा कि भारतीय प्रतिष्ठा दो संस्कृत और संस्कृतम, भारत की दो ही प्रतिष्ठा थी, भारत की संस्कृति और भारत का संस्कृत। मैं इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज जो जेनजी है, जो हमारा युवा है, वो मंत्रों को समझना चाहता है, वो वहां पर क्या हो रहा है, कैसे वहां पर सभी की पूजा की जा रही है। जब हम विवाह प्रारंभ होता है तो क्या होता है, पहले आप अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, अपने पितृ देवता का, सभी का वहां पर आवाहन करते हैं और सभी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर बात किया जाए नवजोत जी, कि पहले था कि फटाफट कर दीजिए, अब वो फटाफट कर देने वाले के बाद जो है वो मैरिज फटाफट चलेगी या लंबी चलेगी, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती। लेकिन अगर आप वहां पर बैठ करके अपने सभी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, सभी की प्रार्थना कर रहे हैं और सभी का प्रॉपर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और आप तभी उस चीज को कर पाएंगे जब आप उसके मीनिंग को समझेंगे कि आखिर इस जो ये मंत्र उच्चारण किया गया है, इस मंत्र का एक्चुअल अर्थ क्या है। जब उस अर्थ को आप समझेंगे तो आपकी श्रद्धा उसके अंदर बढ़ेगी, और जब श्रद्धा आपके अंदर बढ़ेगी तो उस नियम को पूरी तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एक नियम बताता हूं आपको, अगर नवजोत जी, शादी के बाद शास्त्र में एक नियम है अरुंधति दर्शन। अरुंधति दर्शन का तात्पर्य ये होता है कि आप बाहर जाकर के विवाह के बाद जो लड़का और लड़की है वो कुछ तारे को देखते हैं जिनको सप्तऋषि तारा कहा जाता है। तो सप्तऋषि तारे में कुछ तारे बड़े होते हैं, एक तारा बहुत छोटा होता है, लेकिन सारे तारे जो है वो एक साथ होते हैं। वो छोटा तारा भी बड़े तारों को लाइट दे रहा होता है। तो वो दिखाने का तात्पर्य है कि एक दूसरे को ये समझाना होता है, उस कन्या को ये समझाना होता है। बर जाकर के अरुंधति दर्शन कराता है, यानी तारों का दर्शन कराता है, और वो समझाता है कि हम छोटे हो चाहे बड़े हो, हम सब एक हो करके रहेंगे। विवाह का तात्पर्य ये नहीं होगा कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये वाला विषय नहीं होगा। हम एक समान जीवन जिएंगे। तो इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय में जो विवाह की परंपरा है, विवाह विशेषेण इति विवाह कहा जाता है, यानी एक विशेष जीवन के अंतर्गत आपको प्रवेश करना है। जब आप विवाह करते हैं तो नया जीवन आपका प्रारंभ होता है, और उस नए जीवन के हर एक पड़ाव को समझेंगे तो फिर बेहतर परिस्थिति आपकी। अब लेस्ली, एक बार अब आपके पास आते हुए देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। आपने मनीष को भी सुना, आपने शिखा को भी सुना, वेडिंग प्लानर है। तो जब जेनजी अपने लिए अपनी शादी की तैयारी करता है, उसकी प्रिपरेशंस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमने ड्रेसेस को लेकर तो बात कर ली। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार देखी जा रही है वो ये, हालांकि देखिए गोल्ड का बहुत महत्व होता है, दो चीजें रहती हैं गोल्ड के साथ जुड़ी हुई। एक तो ठीक है, शादी में बेटी को गोल्ड देना ही देना है, बहू को गोल्ड देना ही देना है, और दूसरा हमारे कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस के साथ, हमारी संस्कृति के साथ भी सोना जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद सजावट, सजावट किस तरह की होनी चाहिए, फंक्शंस, क्या आपको हर फंक्शन बराबर का चाहिए या फिर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? इसको लेके जेनजी की सोच क्या है? मैम, अभी कैसा टाइम चल रहा है कि हम ना वैल्यू करते हैं अपने दादा दादी के व्यूज को। अगर वो बोलते हमारे जमाने में ये होता था तो हम उसे बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि वी बिलीव कि बीच में जो क्या हुआ, जो वेस्टर्न कल्चर के आते हुए हमारे पेरेंट्स हो या हमारे थोड़े एल्डर सिस्टर्स या ब्रदर्स, उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था फैशन, वो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गए थे। कुछ रीति रिवाज को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ चीजों को, जैसे जल्दी शादी कर लो, लाइक शॉटगन वेडिंग ऐसे कुछ कहते हैं कि बहुत जल्दी शादी करके जल्दी निकलते हैं। ये सब ना अभी दिस जनरेशन इज टॉकिंग कि जो भी करेंगे ऑनेस्टली 100% देके करेंगे, और वो जो भी सोचते हैं वो बोल भी देते हैं। तो अभी उनको कोई उल्लू नहीं बना सकता है, वो पूरा रिसर्च करते हैं। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि पूरा 100% रिसर्च करते हैं। उनके वेडिंग प्लानर्स के साथ 2 महीने पहले से बैठ के दे प्लान आउट, किसको बुलाएंगे, कहाँ पे होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ उसमें क्या होगा, उनको सब कुछ पता है। ठीक है, एक मिनट शिखा, आप क्योंकि आप डेस्टिनेशन वेडिंग भी करती हैं, वेडिंग प्लानर भी हैं, जरा ये बताइए, जो बातचीत होती है वो जेनजी से, मतलब लड़का लड़की से डायरेक्ट होती है, उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, किसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है? देखिए, इन्वॉल्वमेंट पूरे परिवार की होती है। हम कोशिश करते हैं कि सबके इनपुट्स हम लें ताकि एक फाइनल आउटपुट जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। एक पॉइंट मैं यहाँ बिल्कुल रखना चाहूँगी जेनजी के बारे में कि पहले क्या होता था कि चलो शादी है तो शादी वाज लाइक कि आप शाम को शादी है, रात को फेरे हो रहे हैं, किसी को नहीं पता।
आज की जनरेशन दे वांट टू मेक इट श्योर कि फेरे चाहे वो पहले करें, उनको अपने परिवार की प्रेजेंस पूरी वहाँ चाहिए। हाँ। उनको चाहिए कि एक वो अलग से ना एक इवेंट बन गया है। पहले था कि शादी एक इवेंट था और फेरों को ठीक है रात में है, सब जो रुकेगा वो अटेंड करेंगे। अपने आप में जो फेरा सेरेमनी है वो एक सबसे बड़ा इवेंट है। ठीक है। इनको चाहिए कि उसमें क्या वेडिंग स्टेशनरी होनी चाहिए, हर एक फेरे का, हर एक मंत्र का क्या मतलब है, वो भी दे मेक श्योर कि वहाँ पे लोग वो कर रहे हैं। यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा जेनजी को शादी में सादगी पसंद है, लेकिन सादगी के साथ साथ अपनी परंपराओं के साथ किस तरीके से जेनजी जुड़ता जा रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ट्रेंड्स को लेकर बात हो रही थी। देखिए, एक बात तो मनीष आपके पास आऊंगी, क्लियर है, जेनजी को क्या चाहिए वो उसको पता है और फिर उसके बाद उस हिसाब से ही वेडिंग प्लानर के साथ सारी डिस्कशन होती है। अब बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से मनीष आप ड्रेसेस रेडी करते हैं, चाहे वो दूल्हा दुल्हन की हो या फिर परिवार, क्योंकि आजकल एक बहुत थीम भी चल रहा है कि थीम बेस्ड ड्रेसेस होनी चाहिए, वो पेस्टल कलर्स में चलता है, पिंक्स हैं, और हल्दी का तो एक स्टैंडर्ड येलो कलर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने एक बर्न्ट ऑरेंज भी देखा था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो उसको किस तरीके से आप, और वो कलर्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप डेकोरेशन की बात करते हैं, उसमें कितना इनपुट आप लोग देते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है कि अभी जो अभी माहौल है ना, वो ये है कि ट्रेडिशनल इज अ न्यू कूल बेसिकली। और जब आप ट्रेडिशनल पैटर्न्स की बात करते हैं, डिजाइन्स की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ट्रेडिशनल कलर्स थे, जो पहले हमारे नेचुरल डाइट कलर्स होते थे, चाहे वो ये हमारा ये रेड कलर जो आप आज बहुत पॉपुलर देख रहे हैं, चाहे वो बर्न्ट ऑरेंज है जो गेंदे के फूल का कलर है, या फिर जो भी ट्रेडिशनल कलर्स जितने भी थे, वो सारे कलर्स स्वाभाविक है कि बाय डिफॉल्ट वो सारे कलर्स एक चॉइस की तरह बनकर सामने आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि अब जब भी हम लोग आई थिंक मैडम बताएंगे शायद पहले ही डेकोर डिसाइड होता है, और डेकोर के हिसाब से लोग क्या कहते हैं कपड़ों के लिए आते हैं कि हमारा डेकोर इस तरीके का है, हमारी थीम ये है, हमने ये रखा है, और उसके हिसाब से हमें कपड़े डिजाइन करने हैं। अच्छा, डेकोर के बाद कपड़े डिसाइड होते हैं, शिखा ऐसा होता है? डेकोर आई थिंक डेकोर के लिए तो लोग पहले से आई थिंक वेन्यू 6 महीने पहले, साल भर पहले बुक करना पड़ता है सीजन में। आई थिंक डेकोर साथ साथ उसके बाद चालू हो जाता है, फिर 3, 4, 5 महीने पहले वो डिजाइनर्स के पास आते हैं। तो एट टाइम्स हमारे पास अपर हैंड कभी कभी कम रहता है, बट कभी ऐसा होता है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट्स, तो वो है यूपी में पूर्वांचल से, एंड ही वाज कमिंग टू दिल्ली टू शॉप फॉर हिज वेडिंग। अप्रैल में शादी है, बट ही सेड कि मुझे ना साउथ इंडियन सेटअप में शादी करनी है, मुझे अपना वैसा रखना है। तो अब उनको वैसा कपड़ा चाहिए था, उनको सेटअप भी वैसा चाहिए था। सो कई बार होता है कि वी गेट अपर हैंड, कि जहाँ पे हमें ग्रूम और ब्राइड बताते हैं कि हमें क्या लुक चाहिए, क्या रखना है, और अकॉर्डिंगली अपने डेकोर टीम से बात करके वैसा डेकोर कराते हैं। कई बार डेकोर के आइडियाज लेकर आते हैं, उनको सेटअप दिखाकर हमसे बोलते हैं कि हमें ऐसे कपड़े चाहिए। सो we go मतलब it goes hand in hand, एक साथ, मतलब कभी हम बताते, कभी हमें उनसे जानना पड़ता है। शिखा? नहीं बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं अपने डेकोर को लेके या किसी भी इवेंट को लेके, और उसी के अकॉर्डिंगली दे वांटेड कि हमारे ड्रेसेस होनी चाहिए। समटाइम व्हाट हैपन कि हमारी भी मीटिंग्स होती हैं डिज़ाइनर्स के साथ, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअली थीम है क्या, इसके पीछे थॉट क्या चल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइनर्स उनके लिए आउटफिट बनाते हैं। कलर्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। आप बर्न्ट ऑरेंज की बात कर रहे हैं, आज के डेट में हम इसको नया वर्ड ज़रूर हम कह रहे हैं, बट इट एक्चुअली केम फ्रॉम मैरीगोल्ड, गेंदा, टेराकोटा, दीज पॉटरी एंड ऑल, जो हमारा अपना ट्रेडिशन है एक्चुअली। इन सारी चीज़ों से कलर्स निकल के आए हैं, जो धीरे धीरे बोहो पहले चला गया था, बट इट केम बैक नाउ, इंडियन ट्रेडिशनल उसमें आ गया है। तो ये कलर्स वही हैं जो हमारे पिछले जो हमारे ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं। नेम हम इनको नया दे रहे हैं डेफिनेटली। मनीष कुछ लेते हुए हम आगे। हाँ, मनीष कुछ कह रहे थे आप? मैं कहना चाहता था इनफैक्ट डेकोर की तो मतलब कह सकते हैं कि उस हद तक लोग उसके लिए कह सकता हूँ पागल हैं कि फ्लावर्स तक से अपनी ज्वेलरी क्रिएट कर रहे हैं। आप देखेंगे ट्रेंड अभी आपको इस दौरान दिखा होगा कि बहुत से फंक्शंस में, स्पेशली हल्दी और जो लाइट फंक्शंस हैं, उसमें डेकोर के हिसाब से ही जो क्या कहते हैं, जो स्पेशली ब्राइड्स हैं, वो अपनी ज्वेलरी भी फ्लावर से क्रिएट कर रहे हैं। मनीष जी, फ्लावर्स के साथ बॉडी पेंटिंग करवा रहे हैं, फेस पेंटिंग्स, फ्लावर्स। अगर कार्निवल थीम है तो अपनी बॉडी पेंटिंग कार्निवल स्टाइल में करा रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें फ्लावर्स एंड ऑल दे कैन रिप्रेजेंट। चलिए, अब आपके पास आती हूँ राज मिश्रा जी। देखिए, शिखा ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि आजकल जो पंडित जी बैठते हैं वहाँ विवाह कराने के लिए, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
और क्योंकि गलती से भी किसी गलती की गुंजाइश ना रहे, सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस जेनजी का फेरों पे हो रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, तेलुगु और कोडवा, अगर हम रश्मिका और विजय देवरकोंडा की बात करें, दोनों अलग अलग रीजन से आते हैं और दोनों ने अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से ही अपने फेरे संपन्न कराए। पहले मॉर्निंग में हुए, फिर उसके बाद इवनिंग में, उस हिसाब से फिर ड्रेसेस की बात आई, उस हिसाब से ज्वेलरी की बात आई। गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट था, हालांकि साउथ इंडियन वेडिंग्स में गोल्ड वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस ज्वेलरी को कैसे टेम्पल ज्वेलरी में पूरी तरह से उन्होंने करवाया कि 2 किलो ज्वेलरी रश्मिका ने पहनी है, 1 किलो विजय ने पहनी है, स्पेशली 10 महीने की मेहनत के बाद वो रेडी हुई है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, विवाह के अंतर्गत विवाह साधारण विषय नहीं है। आप विवाह के अंदर 2-3 चीजें देखेंगे। मैं एक बात बताता हूं, विवाह में एक परंपरा आती है, जैसे कोडवा, जो उसकी परंपरा की आपने बात की है, कोडवा परंपरा एक डिफरेंट टाइप की परंपरा है, जहां पर बिना पंडित के विवाह होता है और जहां पर नारियल इत्यादि को तलवार इत्यादि से तोड़ने की एक परंपरा है। लेकिन ये कहा गया है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कि विवाह में वैदिक और लौकिक दोनों रीतियों का निर्वाह होना चाहिए। सबसे पहले जो वैदिक रीति है वो कहीं की भी एक ही होती है, वो चाहे आप मान लिया जाए कि साउथ इंडिया की है और चाहे नॉर्थ इंडिया की है, देवता सभी के एक हैं, सभी देवताओं के आवाहन की परंपरा और उनकी पूजा वगैरह एक ही तरीके की होती है। लेकिन विवाह में सिर्फ वैदिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं होती है, विवाह में दोनों कुलों का मिलान इंपॉर्टेंट होता है। दोनों कुलों की परंपराएं जो है उनका मिलान और एक दूसरे की परंपरा को समझने का विषय इंपॉर्टेंट होता है। जीवन साथी का तात्पर्य यही है, नवजोत जी, कहा जाता है तत् सुखे सुखत्वम प्रेम लक्षणम। विवाह का तात्पर्य है कि कुछ अपनी चीजों को छोड़ देना और कुछ दूसरे की चीजों को अपना लेना, यही एक्चुअल में विवाह है। तो जब दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं तो इनकी परंपराएं वो लोग अपना लेते हैं, उनकी परंपराएं ये लोग अपना लेते हैं, दोनों की परंपरा एक दूसरे को समझ आ जाती है। जैसे एक विवाह में एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है, मधुपर्क होता है। सभी लोग जो वेडिंग प्लानर हैं, जो लोग विवाह को प्लान करते हैं, वो जानते होंगे, जिसके अंदर दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी इत्यादि 5 चीजें मिला करके, और जो कन्या का पिता है वो वर को प्रदान करता है और वर उस चीज को लेकर के कन्या को एक बार दिखाता है, देन उसको 3 बार धरती पर डालता है और फिर उसको पीता है, उसको थोड़ा सा खाता है, मुख में लगाता है। विवाह की एक इंपॉर्टेंट परंपरा है। इस परंपरा में यह दर्शाया जाता है कि आज तक एक दूसरे के कुल की परंपराएं क्या थी, एक दूसरे के घर के नियम क्या थे, एक दूसरे का परिवार जीवन कैसे जीता था, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज के बाद जिस प्रकार इसमें 5 चीजें मिलाई गई हैं और 5 चीजों में से अगर कोई एक चीज को अलग करने के लिए कहे तो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार हम दोनों परिवार एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में कनेक्ट रहेंगे। कोई चाहकर भी हमको अलग नहीं कर पाएगा। तो विवाह साधारण विषय नहीं है नवजोत जी। विवाह 2 परंपराओं का मिलन है, 2 लड़के लड़की का मिलन नहीं है, 2 परिवार का, 2 परंपरा का, 2 अलग अलग समाज का एक्चुअल में मिलन है। और आज तक तो ये कहा जा सकता है कि 2 देश का भी मिलन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लड़का इंडिया का या लड़की कहीं और की या लड़की कहीं और की, ये विषय भी होता है। और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी इसी बात को लेकर मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगी, लेस्ली आपके पास आती है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, आपके रीजन्स अलग हो सकते हैं, आपके कल्चर थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में लेस्ली अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के आप हैं, अलग अलग इलाकों के अगर आप हैं, लेकिन जहां पर विवाह की बात आती है, जहां परंपराओं को निभाने की बात आती है, दोनों तरह से विवाह करना ये कहीं ना कहीं बहुत इजी नहीं हो जाता है आपके लिए भी कि हाँ इससे कम से कम पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, कम से कम उनको ये लगेगा कि भाई ठीक है, क्योंकि इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहां पर आकर हर कोई मान ही जाता है। क्या ऐसा भी ट्रेंड आपने देखा है? मैम, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने पहले से ही प्लानिंग होता है, तो वहां पे वेडिंग प्लानर इन सबके साथ बैठ के वो प्लानिंग कर ही लेते हैं कि हमारी ये रीति रिवाज है, ये उनका रीति रिवाज है, इन दोनों को हम कैसे मिलाएं। क्योंकि मैंने कई एंकरिंग भी की है, वेडिंग एंकरिंग, और 3-4 दिनों के लिए तो बैग्स हम पैक करके लेके जाते हैं। बहुत सारे उनके इवेंट्स रहते हैं और एक इवेंट में 3-4 एंकर्स भी रहते हैं, क्योंकि कार्निवल रहता है, मायरा रहता है, संगीत होता है। तो वो जो
बहुत कुछ मिला रहे हैं, दैट फैमिलीज ना इतना एक्साइटेड है डांस करने के लिए, अपना कुछ करने के लिए, खुश करने के लिए दूल्हा दुल्हन को, और कहाँ से स्पेशल सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं, एंटरटेन करेंगे अपने ऑडियंसेस को जो आए हैं, उनको क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा, सबके लिए ना अभी लोगों के दिमाग में है कि हम कुछ ऐसा शादी करते हैं जिससे ना लोगों के लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। यही रहता है उनके दिमाग में कि हमारे गेस्ट आएंगे, अतिथि देवो भव, उनके लिए कुछ खास हो। तो ये दोनों परिवार मिलके कुछ ऐसा ही स्पेशल जश्न मनाते हैं। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइक 3-4 days एंड वेकेशन की तरह हम सब रिचार्ज होके आते हैं। और क्योंकि ना वहां पे जब हवन भी होता है, पंडित जी भी कुछ बोल रहे हैं, माहौल पूरा बदल ही जाता है। आपको लगता है हम हेवन में आ गए हैं, स्वर्ग आ गया है, इतनी खूबसूरत होता है माहौल, एंड वाइब्रेशन अभी पूरा अलग ही है। एंड इवन रहने के लिए भी दे गिव अस ऑल दिस स्वीट्स एंड ऑल। बिल्कुल शिखा, ठीक है लेस्ली आती है। शिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे ख्याल से आपने भी ऐसी बहुत सारी वेडिंग्स आपने देखी होंगी। क्या कन्विंस करना ज़्यादा इजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू योर रूट्स और व्हेन इट कम्स टू योर परंपरा कि भाई हम दोनों की परंपराओं का सम्मान करते हैं, हम दोनों के रिचुअल्स को बीच में इंक्लूड करेंगे, ये ज़्यादा इजी आपके लिए होता है या ये सबसे ज़्यादा टफ टास्क है आपके लिए? सबसे बेस्ट रहता है नवजोत जी। आज के अगर हम ट्रेंड देखें, जो हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए मैं तो इतनी बहुत सारी शादियां करती हूं जिसमें या तो ब्राइड ओवरसीज से है या ग्रूम ओवरसीज से है। ऐसी शादियां करी हैं कि एक दिन पहले हम सिविल वेडिंग कर रहे हैं इंग्लिश स्टाइल में, और अगले दिन हम मॉर्निंग में अनंत कारज कर रहे हैं, प्रॉपर सरदार वेडिंग कर रहे हैं, सिख वेडिंग कर रहे हैं। डू एंड डोंट्स दोनों के होते हैं, प्रॉपरली होता है और हर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है। सेम साउथ इंडियन वेडिंग हम सुबह 6 बजे कर रहे हैं जो उनका ट्रेडिशनल टाइम है, और फॉरेनर अमेरिकन ग्रूम है जो पूरा ट्रेडिशनल आउटफिट में आया है। आपने विजय को देखा, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत तरीके से वो रेडी हुए हैं। इस तरीके से ही जब साउथ इंडियन वेडिंग्स होती हैं उसमें भी ग्रूम्स रेडी होके आते हैं, चाहे अमेरिकन ही हो। शाम को भले ही उन्होंने फिर सिविल वेडिंग भी करनी है, पर दोनों ट्रेडिशंस को मिलाकर जब ये एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, दोनों की रिस्पेक्ट की जाती है, दोनों के ट्रेडिशन को एक साथ लाया जाता है, तो वो एक नज़ारा ही हम कहते हैं कि बहुत अद्भुत है। हर आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए भी एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होता है जो वो लेकर जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ जब मनीष जी आपके पास, क्योंकि दोनों ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं, दोनों का पहनावा अलग अलग होता है, हम वापस उसी पे जाएंगे, दोनों चाह रहे हैं कि हम अपने अपने रूट्स की तरफ जाएं, तो उसमें ये आपके लिए इजी रहता है या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है? बड़े इंटरेस्टिंग रहता है, इनफैक्ट बड़ा मजा आता है, क्योंकि सही बताओ तो अगर ब्राइड अलग कम्युनिटी से है या अलग रीजन से है, तो वो ग्रूम के बारे में पूरी रिसर्च करके आती है कि वो ट्रेडिशनली कितना करेक्ट कपड़े पहन रहा है, और वो चाहती है कि वो एकदम अप्रोप्रिएटली उसके ट्रेडिशन के हिसाब से ड्रेसअप हो जाए। और सिमिलरली ग्रूम ये सोचता है, वो रिसर्च करके आता है पूरा, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझसे ज्यादा उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या पहनना है उस समय। सो वो एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में रिसर्च करके आते हैं कि हमारी शादी में ऐसा पहना जाता है, हमें ऐसा हमें अचकन नहीं पहननी है, हमें सिर्फ कुर्ता पहनना है, हमें सिर्फ धोती पहननी है, या हमें सिर्फ और सिर्फ लहंगा पहनना है, हमें सिर्फ साड़ी बांधनी है, लहंगा नहीं पहन सकते। तो आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई थिंक जब भी क्रॉस कल्चर वेडिंग डिजाइन करने का मौका मिलता है ब्राइड ग्रूम के लिए, तो हमेशा आई वुड से मैं सीखता हूँ, बशर्ते कि उनको बता पाऊँ, मैं ज्यादा कुछ सीखता हूँ, और ये सब लोग बहुत अच्छा करके आते हैं। जी मनीष, एक सवाल और, देखिए जब मैं स्पेसिफिकली यहाँ रश्मिका की शादी हुई, रश्मिका और विजय की शादी हुई है, अर्जुन तेंदुलकर की भी शादी, दोनों शादियां साथ साथ चली हैं। इसी के बाद चर्चा ये हो रही है कि वी आर नाउ बैक टू जेन-ज़ी, जो है बैक टू रूट्स है। ज्वेलरी को लेकर यहाँ पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी, ज्वेलरी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और क्या उसको लेकर भी ग्रूम या ब्राइड दोनों पर्टिकुलर होते हैं या उनके परिवार वाले? क्योंकि मैक्सिमम तो यही होता है कि माता पिता ने बहुत पहले से ही ज्वेलरी खरीद के रखी होती है, लेकिन आजकल के जेन-ज़ी की अपनी चॉइस भी है। नहीं बिल्कुल, देखिए लाइक अभी सब कुछ ट्रेडिशनल चाहिए उनको, उनको फ्लावर ट्रेडिशनल चाहिए, उनको कपड़े ट्रेडिशनल चाहिए, टेक्सटाइल, उनको उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और ज्यादा ज्वेलरी की बात आ रही है, बिकॉज मैं तो समझ रहा हूँ कि एक अभी ऑफ लेटली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक लोग गोल्ड के तार तक लेकर आते हैं कि हमें इसको अपने, मतलब जो पीपल हु कैन अफोर्ड इट, दे विल से कि हमें ये तार चाहिए। एक क्या कहते हैं, एक ट्रेडिशनल धोती, साउथ इंडियन धोती जो होती है, उसमें ऑलरेडी तार, सोने के तार की बुनाई के साथ धोती मिलती, जो लोग शादी पे कई बार फेरे पे पहनने की इच्छा जाहिर करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। साथ में कहने का मतलब ये कि
गोल्ड इज बैक इन इट्स फॉर्म। जो लोग पहले डायमंड की जो चमक थी उससे हटकर अब ट्रेडिशनल, मतलब वो चाहते कि हर जिसको हम कहते थे मनीष जी हीरा है सदा के लिए, लेकिन सोना वाकई सदा के लिए है। सोना वो है कि जो पहले नहीं, हम लोग की दादी बोलती थी कि सोना में क्यों डायमंड क्यों खरीदना है, तो कांच है, क्या फायदा, इसका रिटर्न नहीं है। अब शायद वो अब जाके जेनजी को समझ में आ रहा है कि हमें गोल्ड में ही डालना है पैसा, तो वो एक उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख रहे हैं, और अगेन ट्रेडिशनली अपने आप को कूल लिखने की भी जो बहुत बड़ी एक कवायद चल रही है वो उससे नजर आती है। हाँ, लेस्ली मुस्कुरा रही। लेस्ली, डायमंड या गोल्ड क्या प्रेफर करेंगे? गोल्ड इज फॉरएवर। बिल्कुल। राज जी, अब देखिए बदलाव कितना चेंज आया है, हमें अपने रूट्स के साथ जुड़ना है। हमारी नानी दादी जिस तरीके से वो लोग पहना करते थे कपड़े, हमें वैसे पहनने, हमें शादी उस हिसाब से करनी है। ये बहुत पर्टिकुलर है कि शादी में भले ही दोनों अलग अलग परिवारों से, अलग अलग रीजन, अलग धर्मों से हो, लेकिन शादी में पूरा परिवार साथ होना चाहिए, दोनों परिवार साथ होने चाहिए, दोनों के अपने अपने कल्चर के साथ शादी करना चाहते हैं, और वापस से डायमंड नहीं गोल्ड ही चाहिए। ये क्या दिखाता है? नवजोत जी, मैं ये नहीं कहूंगा, ये बदलाव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा घर वापसी है। ये बड़ा हमने यही बात की था आचार्य जी कि इस बार बहुत शिखा कुछ कहना चाह रही है आपको, रुकिए जरा। नहीं हमने आचार्य जी और मैं हमेशा ना एक ही पेज पे होते हैं, हम यही बात करते हैं। लास्ट टाइम भी जब वेडिंग सीजन शुरू हो रहा था, हम आपके शो में थे, मनीष जी भी थे, तो हमने यही कहा था कि अगेन ट्रेडिशनल ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी और ज्यादा आएगी, उसी हिसाब से आएगी, और डेफिनेटली वही सारा ट्रेडिशन हम वो देख रहे हैं। मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस दोनों का जवाब फिर मैं आपसे लूंगी एक बार। मनीष जी, गोल्ड की कीमत अब समझ में लोगों को आ भी रही है, जो हाँ। मार्केट में जा भी रहा है, और तो मैं वही कहता बस ऑन लाइटर नोट कि एक्चुअली पीपल आर स्विचिंग बैक टू बेसिक्स। देखिए राज जी ने बहुत समझाया था 2025 में सोना खरीद लो, बहुत आगे तक जाएगा। चलिए राज जी, अब बताइए आप तो सारे सवालों का जवाब। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आज हमारा जो युवा है वो अपने दादा दादी जैसे कपड़े पहनना चाहता है, वो अपने दादा दादी जैसे रिलेशन को निर्वाह करना चाहता है। कितना सुंदर विषय है कि आज अगर हमारा युवा दादा दादी को फॉलो करना प्रारंभ करेगा तो दादा दादी के आपस में कितना प्रेम होता था, कितनी सुंदर भावना होती थी, और ये युवा जो वापस जा रहा है, ये पुराने जो विवाह की परंपरा है उसको फॉलो करेगा, विवाह में धार्मिक महत्व जो है उसको फॉलो करेगा, तो उससे एक आपस में प्रेम रहेगा। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज का जेन जी जिस कंडीशन में वापसी, जो हमारी एक्चुअल परंपरा है, बीच बीच में बिखर गई थी, मैं लेस्ली शायद नाम है उस बच्ची का, नहीं यही पे लेस्ली सुन रही हैं आपको। मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो वो अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे दादा दादी ने इस प्रकार का वस्त्र पहना था, इस प्रकार की चीजें की थी, तो हम अपनी एक्चुअल परंपरा पर वापस आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं ये हमारे युवाओं के द्वारा एक प्रकार का युग परिवर्तन है, और मुझे बहुत खुशी है एज ए पंडित, एज ए आचार्य, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। हम लोगों को बहुत बुरा लगता था बीच में जब ये कंडीशन आई थी कि अरे कोई बात नहीं, समय का क्या फर्क पड़ता है, किस समय कर लेंगे, अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी निपट जाए। वो परंपरा एक्चुअल खराब थी। आज की परंपरा एक और बहुत चेंज हुई है नवजोत जी, जब से जेन जी जो एक्टिव हुआ है, वो कहता है पहले विवाह कर लेंगे और उसके बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। ये एक बड़ी सुंदर परंपरा है कि पहले हमने भगवान से प्रार्थना कर लिया, अपने जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको फॉलो कर लिया। लेकिन ये तो देखिए ये तो हमारी परंपराएं भी है ना, बहुत से ऐसे जगह पे होता है, हमने देखा बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पे जब तक फेरे नहीं हो जाते माता पिता भी उपवास करते हैं और लड़का और लड़की भी करते हैं। शिखा, ऐसा आपने वहां पर देखा जैसे जिस तरीके से शादियां होती हैं, क्या ये ट्रेंड भी आ रहा है कि पहले फेरे ले लिए जाएं और फिर उसके बाद ही खाना खाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, फेरों के टाइम पे तो जैसे अभी आचार्य जी बोल रहे हैं, बिल्कुल खाना पीना सब बंद होता है। इनफैक्ट कुछ जगह तो हमने अभी ये रहा, लड़का लड़की ने जो ब्राइड रूम है उन्होंने रूल बनाया हुआ था कि उनकी शादी में उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई मोबाइल से कोई पिक्चर्स नहीं लेगा। उनको सिर्फ था कि जो फोटोग्राफर्स हैं वो अपना काम करते रहे। माइक, पंडित जी को भी हम माइक वगैरह देते हैं ताकि जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और जो शादी कर रहे हैं सब उसको सुन पाए, एक पूरा माहौल वो बन जाए। ये मैं इस पे आने ही वाली थी, क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि शादी में एक लाइन लिखी होती है कि कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड, ताकि आप लोग इन्वॉल्व हो सके उसमें, क्योंकि दी जाती हैं कि वो जो एक
जब ब्राइड एंट्री हो रही है, सब हो रही है, तो वो सारा जब पंडित जी उपचारण कर रहे हैं मंत्रों का, तो सब बेल बजा के, घंटियां बजा के वो स्वागत करते हैं। मनीष, अब 2026 है, देखिए शादियों का सीजन चल ही रहा है, कलर ऑफ द सीजन क्या है 2026 का, क्या कलर रहने वाला है शादियों में? मेरे लिए जो 26 में जो आप अभी आपके सामने आप दिखा रहे स्क्रीन पे, आई थिंक इट्स रेड इज द कलर ऑफ द सीजन फॉर द ब्राइड्स एंड अगेन बैक टू बेसिक्स, ऑफ वाइट और क्रीम आइवरी, ये टोन्स हैं जो ग्रूम के हैं, एंड यू विल मोस्टली सी ऑल दी आई वुड से ब्राइड एंड ग्रूम्स इन दिस कॉम्बिनेशन द कमिंग सीजन। और मैं एक और बात बोलूंगा कि ट्रेडिशन और जो कल्चर है ना, हमारी फैशन लैंग्वेज जो बोलते हैं, ट्रेंड फोरकास्टिंग हम लोग करते थे, हम लोग अभी भी करते हैं। सो पता है अभी कल्चर और ट्रेडिशन ट्रेंड में है, बिल्कुल। तो अभी इररिस्पेक्टिव है। हाँ। चलिए मनीष, अभी वक्त इतना ही है, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज की जेन-ज़ी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रूट्स, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, और यही है ट्रेंड ऑफ द ईयर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए।